हम किसी भी चीज को उसकी पोजीशन से आगे की तरफ धकेलते हैं, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन हम इसे मूव कराते हैं, तो हम उसे कहते हैं पुश। क्या कहते हैं? पुश। ठीक है। और अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपनी तरफ मूव कराते हैं, अपनी तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं, पीछे की तरफ मूव कराते हैं, तो उसे हम कहते हैं पुल। ठीक है, क्लियर हुआ कि ये पुल क्या होता है, ये पुश क्या होता है। अब ये चीज क्लियर हो गई, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है पुश और पुल। अब मान लीजिए डोर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, डोर का एग्जाम्पल कि आप गए हैं एक मार्केट में और ये डोर है आपका, ठीक, ये बंद है। अब आपको शॉप के अंदर घुसना है, ठीक, और आपने देखा कि अंदर घुसने के लिए इस पर बाहर की तरफ लिखा है पुश। आप क्या करोगे? इसे दूर, अपने से दूर कर रहे हो, अपने से दूर कर रहे हो, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो क्या हुआ इसका मतलब कि आप इसे पुश कर रहे हो। ठीक है। अब वहीं पर अगर आपको वो दरवाजा अपनी तरफ खींचोगे, आप अपनी तरफ खींचोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा? वो पुल हो जाएगा। ठीक। अदर एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये बॉल है, आपने इसे किक किया, तो ये कहां गई? आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हुआ? पुश हुआ। ठीक है। अब मान लीजिए एक बकेट है जो कि आपको वेल से भरकर, कुएं से भरकर निकालनी है, बाहर निकालनी है। तो आप क्या कर रहे हो? बैकवर्ड डायरेक्शन, पीछे की तरफ उठा रहे हो उसे। ठीक है, उठा रहे हो पीछे की तरफ, तो क्या हुआ? ये हुआ पुल। ठीक, समझ में आया? मतलब कि हम अगर किसी भी चीज को आगे की तरफ धक्का देते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं, अपने से दूर करते हैं, तो वो होता है पुश। और अगर हम किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं, अपनी तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कराते हैं, तो उसे हम कहते हैं पुल।